ओबीसी ने प्रमाणित कर दिया कि वो भाजपा की बी टीम है। जिस प्रकार से उनका बयान है, उस बयान के बाद तो यही माना जा रहा है कि वो भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए राजनीति करता है। जिस तरह के उनके जो बयान है, उस बयान के आधार पर सोशल मीडिया पर यही चर्चा बनी हुई है कि ओवैसी साहब सीधे तौर पर आप भाजपा से जुड़ क्यों नहीं जाते हैं। आप जिस तरह से कांग्रेस या फिर दूसरी जो विपक्षी इंडिया गठबंधन की है, उनको आप तीर कमान छोड़ते हैं, लेकिन बीजेपी जो धनीश जैसे सांसद के ऊपर, रमेश भिदोड़ी सांसद उनके ऊपर हमला बोलते हैं, तीखे बाण छोड़ते हैं, उनको कहने की बजाय आप राहुल गांधी को लेकर के कहते हैं कि आप हैदराबाद में आकर के चुनाव लड़ें। ये भी तो हो सकता है कि ओबीसी वायनाड जाकर के चुनाव लड़े। ये भी तो हो सकता है कि ओबीसी नरेंद्र मोदी को टारगेट करे कि आप यहां से चुनाव लड़े। लेकिन राहुल गांधी को सीधे तौर पर वो चुनौती दे रहे हैं कि हैदराबाद से आप चुनाव लड़े। तो क्या कुछ सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया रही, क्या कुछ राजनीतिक गलियारों में इसको लेकर के बातचीत है, क्या ओपिनियन है, इसी पर करेंगे चर्चा। चर्चा से पहले द विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश को आप शेयर और सब्सक्राइब कर ले। खबर देखते देखते आप फॉलो कर ले चैनल को। सभी को नमस्कार, राम राम। मैं कुलदीप खंडेलवाल, द विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश। जब बिहार में चुनाव थे, जब महाराष्ट्र में चुनाव थे, बंगाल में चुनाव थे और यूपी में चुनाव थे, तब ओबीसी खास तौर पर छाए हुए थे। और जो राजनीतिक विश्लेषण करने वाले हैं या फिर पत्रकार हैं, उस समय यही कह रहे थे कि ओबीसी कहीं ना कहीं भाजपा से मिला हुआ है, वो उसकी बी टीम है। अब उन्होंने एक बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी जी आप हैदराबाद में आकर के चुनाव लड़े। और वो यानी कि भाजपा के लिए जिस शब्द का इस्तेमाल करा है फायदा पहुंचाने के लिए और कांग्रेस के खिलाफ, उसके बाद तो सोशल मीडिया पर सीधे जो सोशल मीडिया यूजर्स हैं आड़े हाथों ले रहे हैं कि आप कांग्रेस के खिलाफ भड़का रहे हैं। जो कमेंट्स हैं मैं वो भी बताऊंगा आपको। पहले हम एक बार विश्लेषण कर लेते हैं। उन्होंने कहा है कि जो कांग्रेस के समय में बाबरी मस्जिद है या फिर जो भी यानी कि मुसलमानों को लेकर के हुआ था, उस वक्त उन बातों का जिक्र करके वो भाजपा को एक प्रकार से क्लीन चिट दे रहे हैं कि भाजपा से खतरनाक तो ये लोग हैं, यानी कि कांग्रेस वाले हैं। कांग्रेस को वो खतरनाक बता रहे हैं। तो आज वक्त जिस प्रकार से देखते हैं कि मुस्लिमों के ऊपर जिस प्रकार से अत्याचार बढ़े हैं, उनके साथ अब संसद के अंदर ही उनको घेराबंदी करके उनको आतंकवादी, मौलवी, कटवा तक उन्हें बोला जा रहा है। लेकिन ओवैसी साहब सीधे तौर पर कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। तो अब माथा तो ठनकेगा। अब इस बात को लेकर के सोशल मीडिया पर भी जो यूजर्स हैं वो क्या कह रहे हैं, अब उन पर चलते हैं। कुलदीप शुक्ला है, वो कह रहे हैं कि भाजपा को सपोर्ट करने के लिए ओबीसी जी का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संसद को क्यों दोष दे रहे हो भाई, ये तो अभिव्यक्ति की आज़ादी है। और अली राजा बोल रहे हैं कि भाजपा का सबसे बड़ा एजेंट बैरिस्टर ओबीसी साहब हैं। तो इस प्रकार से यानी कि कमेंट्स जो आए हुए हैं। आगे मोहम्मद लिख रहे हैं, ऐसा लगता है ओबीसी को पहले से पता होता है अब क्या करने वाले हैं, इसलिए ओबीसी पहले ही बता देता है, फिर उसको ऐसे करने के लिए तैयार किया जाता है। पंकज कुमार कह रहे हैं तुम इसी कोशिश में लगे हो। और शिव प्रताप सिंह कह रहे हैं बहुत सही बोला। और
पांडे रवि कह रहे हैं सपना देखना चाहिए ओवैसी जी। तो तमाम इस तरह के कमेंट आए हुए हैं। भारतीय राजनीति का कोहिनूर हीरा है ओवैसी। तो इस तरह के बयान, इस तरह के कमेंट यूजर से लिख रहे हैं और सीधे ये भी लिख रहे हैं कि ओवैसी साहब, आपने राहुल गांधी को चैलेंज किया, आपने नरेंद्र मोदी को चैलेंज क्यों नहीं किया? आप नरेंद्र मोदी को भी कह सकते थे कि मैं आपके वाराणसी में आपके खिलाफ आकर के चुनाव लड़ूंगा, मैं राहुल गांधी के वायनाड जाकर के चुनाव लड़ूंगा। अपनी सेफ सीट पर, अपने सेफ सीट पर रह करके तो हर कोई बोल सकता है, मजा तो तब है जब उनके क्षेत्र में जाकर के आप चुनाव लड़ें। तो ओवैसी को लेकर के आपकी अपनी राय क्या है? आप अपनी राय जरूर दें कि ओवैसी भाजपा का एजेंट है या फिर क्या कुछ राजनीतिक खेल। देश और प्रदेश की खबरों के लिए बने रहे द विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश के साथ। फिर मिलते हैं एक वीडियो में, तब तक दें मुझे इजाज़त। जिंदाबाद।